बाबू बैठिए, आपको जगह नहीं मिला। कोरोना में हमको तुम क्या चाहता है कि हमारा कोचिंग फिर से बंद हो। कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए और मास्क विदाउट अलाउ नहीं रहना चाहिए कि कोई भी रुमाल है तो कम से कम अटेंडम में रुमाले बांध लीजिए, लेकिन विदाउट मास्क वगैरह नहीं आया कीजिएगा। देखिए बाबू, इसमें कितने लोग का फर्स्ट क्लास है आज? हिस्ट्री में फर्स्ट है? चलो बैठिए। बहुत लोग हॉल नंबर 2-3 में भी होगा, लाइव वाले लोग में भी कोरोना को लेकर बहुत डिस्टरबेंस हुआ। देखिए, हिस्ट्री बैच जो था वो लास्ट जनवरी को शुरू हुआ था। जनवरी में इसमें 6 क्लास चले थे और फिर फरवरी में चला। इधर मार्च ससुरा देखते हो बड़ी खतरनाक हो गया। पहला लॉकडाउन मार्च में, होली का छुट्टी बंद। इस बार भी होली का छुट्टी बंद। इस बार हम सोच रहे हैं होली का छुट्टी नहीं देंगे, है कि नहीं? अजी घर में मने नहीं लगता था। देखो मेरा पेट वोट निकल गया। हाँ, तो मेरा च्युइंगम खाएगा। मास्क कहाँ है तुम्हारा? तो लगा लो। अगर तो मास्क नहीं लगा, उसमें से च्युइंगम खाएगा। सब सीबीएसई वालों का आदत है, कौरी करते रहता है सब। हिस्ट्री जो है, इसमें हम आप लोग को जनवरी में पढ़ाए थे। अब इसमें समझिए क्या है। हिस्ट्री के कई पार्ट्स हैं, जिसके एक पार्ट्स को दूसरे पार्ट से बहुत कुछ खास लेना देना नहीं है। और इवन कि आप अगर आधुनिक देखेंगे तो उसमें अंग्रेज मिलेंगे सब। और विडंबना देखिए इस देश की, क्या कहिएगा। जिन लोगों ने हमें मारा कूचा, जिन अंग्रेजों ने बर्बाद किया, उनके नाम के आगे आज भी लॉर्ड रखा जाता है। इसलिए हम पढ़ाते हैं तो भले लिखवा देते हैं लॉर्ड, बोलते नहीं है लॉर्ड। लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी में हमको भी प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, हम नहीं बोलते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। सोचो तो लॉर्ड कौन काम करे? तुम हमको लूटा, मारा पीटा, जलियांवाला बाग में इतने निहत्थे लोगों को गोली चलवा दी। तो आप देखिए आधुनिक भारत में अंग्रेज है। उन अंग्रेजों से अब जबकि पीछे आएंगे मध्यकाल में, तो मध्यकाल में मुस्लिम शासक मिलेंगे सब, जलालुद्दीन, मोहम्मद, बाबर वगैरह। पीछे जाएंगे तो हिंदू शासक मिलेंगे, अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क। दक्षिण भारत में जाएंगे द्रविड़ शासक अलग। किसी को किसी से लेना देना नहीं है। हल्का सा जो ट्रांजिशन पीरियड होता है बस वहीं पे मैच करता है। यानी ट्रांजिशन पीरियड किसे कहेंगे? जब मुगल खत्म हो रहा हो और अंग्रेजों का उदय हो रहा हो, तो ये वाला पीरियड में जो रहेगा ना, थोड़ा सा मैच करेगा। तो हम लोग हिस्ट्री का आपको 3 खंड पता है। एक आप पढ़ते हैं प्राचीन, एंशियंट। प्राचीन खत्म हो गया था जी। हाँ, आधुनिक देखिए ध्यान से। प्राचीन काल में हमको लगता है हम आपको दक्षिण भारत तक पढ़ा दिए थे। हाँ, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत तक पढ़ा दिए थे। मध्यकाल में आपका आता है दिल्ली सल्तनत। क्या आता है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो है वो 5 राजवंश हुए हैं सर। कितने वंश हुए सर? 5 राजवंश। कौन कौन सा? गुलाम वंश। गुलाम वंश के राजा को इसी के सेनापति वगैरह मार के काट कूट के क्या कर दिए सर? रद्द कर दिए सर। कैसे? अब हमारा नाम रहेगा। जैसे मान के चलिए कोई हमारे कोचिंग पे आके कब्जा कर लिया, तो क्या कहेगा कि खान जी एस रिसर्च सेंटर रहेगा। अब अपना कोई नाम रखेगा वो? कोई अपना नाम रखेगा नहीं रखेगा? क्या जी रखेगा ना। वैसे इसको मार के यहाँ ऐसा खिलजी हो गया। कौन आ गया? तो दूसरे को मारिएगा तो आपको कोई छोड़ देगा? हाँ, इसको भी मार दिया, कहा कि अब हमारा नाम रहेगा। क्या नाम रखा? तुगलक वंश। इसी में पगला था मोहम्मद बिन तुगलक, नोटबंदी किया था। लेकिन मोदी जी तो पढ़े नहीं हिस्ट्री। ये वाला टॉपिक वो पॉलिटिकल साइंस से पढ़े। नोटबंदी का इतिहास रहा है, जो जो किया है ना, कभी नोटबंदी वाला प्रोसेस सक्सेस नहीं होता। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया। इसके बाद कौन आ गया? सैयद वंश। सैयद वंश। और उसके बाद लोधी वंश। सब एक दूसरे को मारे हैं सब। तो लोधी को कोई छोड़ देगा? हाँ, लोधी को कौन मारेगा? कोई ना कोई मारेगा। बाबर आके मार दिया, कहा कि अब हमारा नाम चलेगा। कौन सा वंश? हाँ, मुगल वंश। कौन सा? मुगल वंश। तो मुगल को कोई छोड़ देगा? मुगल को आके मारे सो अंग्रेज, कहेंगे अब हमारा चलेगा। कौन जी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई छोड़ देगा? 1947 में हम लोग छोड़ दिए। अब वंश चलेगा नेता नगरी। हाँ, इसको आप लोग थूरेंगे।
समझ में आ गया? आप लोग इसमें थूर देंगे कंफर्म, लेकिन ये लोग ना आपको यूनाइट नहीं होने देना चाहते। कभी आपको धर्म के नाम पर लड़ाएंगे ये लोग, और जब धर्म का काम नहीं चलेगा ना तो जाति के नाम पे लड़ाएंगे। और हद तो बिहार में हम देखे जातियों में जाति, दलित में महादलित। अब आने वाले हमको लग रहा है जिस हिसाब से अपडेट आ रहा है जाति का, आने वाले दलित प्लस दलित महादलित का वर्ग, मतलब ये केवल इस सब से होता है। तो अभी हम लोग फंस चुके हैं किसमें? नेता नगरी में। तो इसमें हम ये तो देखो भाऊ, ये हम गुलाम वंश पढ़ा दिए, खिलजी पढ़ा दिए थे, तुगलक पढ़ा दिए थे, सैयद पढ़ा दिए थे, लोधी पढ़ा दिए थे एप्लीकेशन में, समझे? तो अब ये हम आपको अलग से बता देंगे। किसमें बता देंगे? अलग से, क्योंकि इसको अगर हम शुरू से करेंगे तो फिर प्राचीन से पढ़ाओ यहाँ पे। और यहाँ पे जो दक्षिण भारत थोड़ा सा बचा था, ये दक्षिण भारत अलग से और दिल्ली सल्तनत अलग से बता देंगे, कोई दिक्कत? हम लोग अब कहां से चालू करेंगे? मुगल। तो मुगल से भी पहले चालू कर देते हैं, भक्ति आंदोलन से। किससे? भक्ति आंदोलन। इस भक्ति आंदोलन से हम चालू करते हैं। किसी कोई दिक्कत? भाई सही यही रहेगा आपका, जल्दी से खत्म भी होगा और नया बैच भी रहेगा। आप मध्यकालीन भी पढ़ते हैं तो आप कहां से पढ़ते हैं? मुगल, ये गुलाम से। तो ये बहुत बड़ा का नहीं हो रहा था, हम आपको इस चीज को अलग से आपको टॉपिक में पढ़ा दिया जाएगा। और रक्षाबंधन के बाद हम इसका डेट दे देंगे, ठीक है? क्योंकि अभी बहुत सा लड़का रक्षाबंधन में भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, आना जाना वगैरह। तो हम ये चीज आपको बता, हम कहां से स्टार्ट करें? मेन आपका क्वेश्चन मुगले से पूछा जाता है, इस सबसे एक आपको क्वेश्चन पूछता है। मुगल से पहले कहां से? भक्ति आंदोलन से। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो रहेगा तब वो यहीं से चालू होगा। वो आदमी एक तो पूछता है इसलिए कि आपको लगेगा खान सर कितना मानते हैं हम लोग को। देखो हम झूठ भी बोलते हैं तो बता के बोलते हैं, बता रहे हैं ना कि हम बस आपको फॉर्मेलिटी निभाने के लिए पूछे हैं। कहां से चालू होगा? भक्ति अंत। लेकिन आपका गारंटी कहते हैं कि क्वेश्चन गुलाम वंश खिलजी वंश से नहीं छूटेगा। अब आपका मर्जी, आप कहेंगे कि सर जो एप्लीकेशन वाला पढ़ाए थे वही वाला हमको एक्सेस दे दीजिए तो भी ठीक, क्योंकि हमको कोई दिक्कत नहीं। एक बार वहां बटन दबाएंगे मार्क फॉर ऑल, तो जितना लोग सब लोग पढ़ सकता है। ऑनलाइन का तो यही फायदा है, कर दे। चलो ये सब चीज रक्षाबंधन के बाद। अभी हम लोग कहां से चालू करते हैं? भक्ति आंदोलन। चलिए एकदम नया टॉपिक है, इसे पीछे से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। प्राचीन काल से इसे कोई लेना देना नहीं। प्राचीन काल में लेकिन एक हम आपसे सवाल पूछेंगे, कौन से वो दो धर्म थे जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे प्राचीन काल में? क्या प्राचीन काल में इस्लाम धर्म तो 7वीं शताब्दी में इंडिया में प्रवेश किया, ये मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से 712 ईस्वी से, यानी 8वीं शताब्दी में कहिए, 7वीं शताब्दी के खत्म होने के बाद। तो उस वक्त नहीं, इसमें कौन सा धर्म चल रहा था? बौद्ध और जैन बड़ा तेजी से आगे बढ़ा था। और बौद्ध और जैन धर्म का अगर पुराना इतिहास देखेंगे तो महात्मा बुद्ध भी हिंदू धर्म से और महावीर स्वामी भी हिंदू धर्म। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जितना तेजी से विकास कर रहा था, हिंदू धर्म उतना ही तेजी से पीछे जा रहा था। क्योंकि जो भी कन्वर्ट हो रहे थे, चाहे जैन में चाहे बौद्ध में, कहां से कन्वर्ट हो रहे थे? हिंदू धर्म से कन्वर्ट हो रहे थे। लेकिन धीरे धीरे आप कितने भी बुलंदी पे चले जाइए ना बाबू, आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है, आपको एक दिन नीचे आना ही है। हम हो आप हो कितना उड़ ले, इसीलिए कहा जाता है कि जमीन पर एक ठिकाना बना के रखिएगा, क्योंकि आसमान में बहुत दिन तक रह नहीं पाएंगे आप। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो जैन धर्म भी बौद्ध धर्म भी बहुत तेजी से गया, लेकिन इनमें भी कुरीतियां आ गई। जैन धर्म में कई भाग हो गए, दिगंबर हो गए, श्वेतंबर हो गए। और बौद्ध धर्म में महायान, ब्रजयान, हीनयान कई शाखाएं हो गई, ये कई चीज में। जबकि हिंदू धर्म में ना क्या हुआ, जातियां बढ़ गई, विचारधाराएं नहीं बदली। आप ध्यान से समझिएगा, हिंदू धर्म और जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, इस्लाम धर्म में, खैर इस्लाम तो आगे जाके कई बार विचारधाराएं बदल गई। जैसे देखिए सिया की विचारधारा सुन्नी की विचारधारा 100% मैच नहीं करेगी। हीनयान महायान
दोनों बौद्ध धर्म में आएंगे, बट विचारधाराएं अलग है। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं हुआ। हिंदू धर्म में विचारधाराएं सेम रही, लोग अपने को ऊंचे जात और नीचे जात वाला समझ गए। अब जैसे सपोज कीजिए कि कोई ओबीसी में है, ठीक है, और कोई जनरल में है। जिस श्रद्धा से वो राम जी को ओबीसी वाला मानता है, उसी श्रद्धा से जनरल वाला भी, उसी श्रद्धा से एससी एसटी भी। तो हिंदू धर्म में एक ये स्ट्रांगनेस रह गया जिसको पकड़ लिया था शंकराचार्य ने, कि हिंदू धर्म भले बटा, विचारधारा इनमें नहीं चेंज। क्या विचारधारा भी चेंज है? नहीं। जबकि जैन धर्म में देखिएगा तो श्वेतांबर दिगंबर में विचारधाराएं भी अलग अलग है, 100% अलग नहीं है, बट कुछ कुछ विचारधाराएं क्या है, अलग है। वैसे बौद्ध धर्म में भी विचारधाराएं, और इस्लाम धर्म में भी सिया सुन्नी का अलग अलग विचारधाराएं हैं। आप देखते होंगे मिडिल ईस्ट में तो हमेशा इसको लेके एक इंटेंस माहौल ही रहता है, चाहे इजराइल उसमें देखिए, सीरिया में देखिए, इराक में देखिए, वो विचारधारा है। तो शंकराचार्य ने इसका क्या उठाया, फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि यही एक मौका है जो हमें हिंदू धर्म को वापस क्या करना है, यूनाइट करना है। हालांकि शंकराचार्य से पहले भी बहुत लोगों ने कोशिश किया था, लेकिन हमेशा नाम उसका होता है जो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से कर देता है, वेल्ड एक प्लान तरीके से कर देता है। जैसे ऐसा नहीं है कि 1857 से पहले अंग्रेजों के खिलाफ कोई क्रांति नहीं हुई थी, या महात्मा गांधी या नेहरू या केवल भगत सिंह या केवल सरदार पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस ने ही आजादी की लड़ाई लड़ी थी। लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी, लेकिन ऑर्गेनाइज न होने की वजह से उतना नाम नहीं हो पाया। तो भक्ति आंदोलन भी बहुत पहले से चल रहा था, इसकी पुराणों में चर्चा है। भक्ति आंदोलन जो थी, मतलब भगवान की भक्ति में, उसकी चर्चा सबसे पहले कहां मिलती है, उपनिषद, पुराण में, उपनिषद में, पुराण में नहीं। भक्ति की जानकारी पहले उपनिषद कहां मिल जाती है भैया, उपनिषद। लेकिन उपनिषद में बताया ही नहीं गया आराम से कि भक्ति क्या है। तो बाद में जब भागवत गीता आया, भागवत जो है ना, देखिए विष्णु भगवान जो थे ना, विष्णु भगवान के अवतार कृष्ण भगवान, और कृष्ण का ही एक नाम है ये भागवत, और उन्होंने जो बोला है उसको गीता में रख दिया गया, तो उसको क्या कहा जाता है, भागवत गीता। तो भागवत किसको कहा जाता है, ये एक मतलब वैष्णव संप्रदाय के ही, मतलब विष्णु भगवान के ही अवतार थे। कई लोगों के नाम के आगे भी भागवत लगा होता है, मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख। हाँ, तो भागवत किस भगवान को इंगित करता है, कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान रिलेटेड किससे थे, विष्णु भगवान के अवतार माने जाते। तो उपनिषद में उतनी डीप जानकारी नहीं दी गई किसके बारे में, भक्ति के बारे में। जबकि गीता में, भागवत गीता, हम गीता लिखे कि भागवत गीता लिखे, हाँ, भगवत गीता, गीता। हालांकि आजकल तो कलयुग आ गया है, लोग गीतों पे हाथ रख के झूठा कसम खा रहा है, कुरान पे हाथ रख के कसम खिलाया जाता है। जज साहब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ससुरा झूठो वहां भी बोल देता है। कलयुग आ गया, क्या कीजिएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट व्याख्या दी हुई है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भक्ति के बारे में जानकारी कहां से मिली, प्रथम तो उपनिषद, लेकिन उसके बारे में विस्तृत जानकारी कहां मिली, भगवत गीता में कहा गया है कि आप भक्ति के कई रास्ते कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भगवान के आराधना में विलीन है, दिन भर अपना कहीं बैठ के तपस्या कर रहे हैं, ये भी भक्ति है। इसके अलावे आप ज्ञान से भी भक्ति कर सकते हैं। ज्ञान से, जैसे मान के चलिए कोई ऋषि मुनि है, वो भक्ति से ज्यादा अगर इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि कैसे लोगों को सदाचरण पे ले जाया जाए, गलत कामों से छुटकारा पाया जाए, तो ये भी एक प्रकार की क्या है, भक्ति है। ये भी एक प्रकार की क्या है, भक्ति है। तो गीता में आप देखिएगा, पढ़िएगा ना, कई चीज है जिसको आप, मतलब वो कहीं ना कहीं से वो ये कह रहा है कि सच के लिए आप कुछ भी काम कीजिए, वो एक तरह से क्या कहला जाएगा, भक्ति कहला जाएगा। आप देखिए ना कि कई सारे नियम कानून तोड़े गए गीता में, लेकिन किसके लिए, सत्य को जिताने के लिए। तो विस्तृत जानकारी भक्ति की किसमें दे दी गई है, भागवत गीता में। गीता ही लिख देते हैं, मिट गया है, उतना बड़ा आप क्या लिखेंगे। भक्ति आंदोलन पहले बार जो स्टार्ट हुआ था, सबसे स्टार्टिंग में, वो दक्षिण भारत से चालू हुआ था। रीजन क्या था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म कहां से आए थे, सब उत्तर भारत से, और इन लोगों को दक्षिण भारत में उतना विस्तार तेजी से नहीं मिल पाया था। हालांकि ये चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो हुई थी वो श्रवणबेल गोला में हुई थी, वो भी इस वजह से क्योंकि यहाँ से वो लोग अकाल वगैरह पड़ गया। तो जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, इनका विस्तार ज्यादा नीचे देखने को नहीं मिला था। और 7वीं सदी में जब इस्लाम धर्म ने भारत में एंट्री मारा, तो इस्लाम धर्म भी मुल्तान के रास्ते एंट्री मारा, पंजाब मुल्तान वाले एरिया में, मोहम्मद बिन कासिम की। तो साउथ का एरिया अभी भी जो था, वहां हिंदू धर्म का क्या था, थोड़ा वर्चस्व था। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे श्रीलंका पड़ता है, राम जी का यहाँ पे तो अलगे तांडव मचा के आए थे, नहीं मारे थे, क्या नाम होगा,
रावण, वो सब। तो साउथ से ना भक्ति आंदोलन आगे आया, लेकिन फिर यहाँ विचारधाराओं में हल्का चेंजिंग देखने को मिलता है। वैष्णव धर्म और शैव धर्म दोनों हिंदू धर्म के हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। हालांकि ब्रह्मा जी का कोई अलग से संप्रदाय उतना नहीं, लेकिन विष्णु भगवान और शंकर जी, इन दोनों में दो अलग अलग मत चलते हैं। तो जो विष्णु भगवान को मानने लगे, तो भक्ति आंदोलन में दो आचरण चली। एक चली अलवार संतों की, किसका? अलवार। और एक चली नयनार, किसका चला? नयनार। अलवार संत जो थे वो विष्णु भगवान की आराधना करते थे और उनके अवतारों की आराधना करते थे। इनमें 12 बहुत प्रमुख प्रमुख भक्त हुए सब उस समय के, ठीक है, लेकिन ये लोग विस्तृत जानकारी नहीं दे पाए। नयनार संत तो भैया शंकर जी भोलेनाथ वाला का खाली बैठल रहेगा, इनका तो अलगो है। अभी सावन उन्हीं का चल रहा है कि नहीं रहा है? सावन में मीट मांस बंद हो जाता है तो सोच रहा सादा खाना खाइले नहीं जाता है। देखे तो अभी किस नयनार संत किसके थे भैया? शंकर जी, उन्हीं को ना शिव कहा जाता है, शंकर जी के थे। इनमें 63 भक्त हुए सब। देखो भैया भोले बाबा यूं जीत गए, दिख रहा है। विष्णु भगवान के कितने? नयनार के आप एग्जाम में भुला जाइएगा। कैसे पूछेगा अलवार संत किसकी उपासना करते थे, तो आपको ये याद रहेगा कि विष्णु या फिर शंकर जी या फिर विष्णु जी में किसी एक का था। एग्जाम में कंफ्यूज आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। ये बताइए 3 गो आंख किसका था? 3 गो नयन, 3 गो नयन, नयन से नयनार, याद रहेगा। नयन से क्या हो जाएगा? नयनार। तीसर की आंखियां खोलेंगे तो फिर खत्म कहानी हो जाएगा। तो आंखिया से याद रखिएगा, नयन से किसके थे? शंकर जी के। किसके? शंकर जी। इस शंकर जी के भक्त में एक बहुत बड़े भक्त थे, उसके पिताजी ने भी उनका नाम शंकरे रख दिया था। अक्सर आप में किसी का नाम है कि नहीं शंकर? किसी का नाम नहीं है शंकर, अक्सर लोगों का नाम रह जाता है शंकर, आप लोग में भी देखिएगा। तो एक बहुत ही शंकर जी का परम भक्त था, पूजा करता था दक्षिण भारत में। तो वो छोटा ही था ना, तो उसके पिताजी ने उसका नाम क्या रख दिया था? शंकर। क्या नाम रख दिया? शंकर। लेकिन उसे शिव भक्ति की बड़ी धुन सी लगी थी, एको को भक्ति में पूरा विलीन हो जाता है सब। देखिएगा एकदम। अब अभी तो कांवर यात्रा बंद है कोरोना को लेके, नहीं तो एक गो ऐसा निकलेगा सब कांवर यात्रा में लोगों को कुछ एकदम भक्ति में ढल चल जाएगा उधर, कोनो दिन दुनिया से मतलब नहीं। वैसे ही वो लड़का का नाम था शंकर, एकदम भक्ति में पगलाइल था, लेकिन पढ़ने लिखने भी एक नंबर। पढ़ लिख कर आचार्य बन गया। पढ़ लिख कर क्या बन गया? आचार्य। तो बच्चा था तब ना कहेंगे शंकर, बड़े हो गए तो आचार्य जी हो गए, तो क्या नाम हो गया? शंकराचार्य। क्या नाम हो गया? शंकराचार्य। शंकराचार्य किसके भक्त थे? किसके भक्त थे? शंकर जी। शंकर जी के बहुत भक्त थे, और इन्होंने भक्ति आंदोलन को एक नया रूप दिया। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म टूटकर, हिंदू धर्म से टूट के जो लोग उसमें समाहित हो गए थे, उन्हें वापस लाने का काम किसने किया था? शंकराचार्य ने किया था। और ये 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में चल रहा था। 6वीं से 7वीं यानी 600 ईस्वी के बाद चल रहा था। 600 ईस्वी जो थी वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की विनाश की स्थिति थी। दोनों की किसकी थी? विनाश की। और इसी समय इस्लाम धर्म क्या मार रहा था? एंट्री मार रहा था। शंकराचार्य यह समझाने में कामयाब हो गए कि आज से 600 साल पहले भी लोग हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध में गए थे, लोग हिंदू धर्म छोड़ के जैन में गए थे। आज देखिए दोनों में कुरीतियां आ गई, दोनों में संप्रदाय बढ़ गया, फिर आप वापस आ रहे हैं कि हिंदू धर्म में। अब देखिए कि इस्लाम धर्म आ रहा है, आप वहां जाएंगे तो फिर लौट के आएंगे। ऐसे करते अपने हिसाब से। उस समय तो यूट्यूब फेसबुक था नहीं, धीरे धीरे लोगों में क्या हो गए? फैल गए। तो शंकराचार्य बड़ी से क्या हो गए? फैल गए। इन्होंने अपना एक मत दिया, उन्होंने कहा अद्वैतवाद। क्या दिया? अद्वैतवाद। 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 इन्होंने अच्छी तरह से समझ गए थे कि अगर हिंदू धर्म को यूनाइट करना है ना, किसमें करना है? यूनाइट करना है, तो इनको कैसे भी करके एक धर्म पे लाइए। क्या करके? एक भगवान पे लाइए। लेकिन हिंदू धर्म में एक भगवान है ही नहीं है। पहले ही बात, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें कोई गणेश जी को अपना सबसे प्रिय समझता है, तो कोई शंकर जी को, कोई कृष्ण भगवान को, सबका अपना अपना फेवरेट है। और मुसीबत में होता है ना तो अपने सबसे प्रिय से ही मांगता है, फंस जाएगा ना, शंकर जी बचा लीजिए महाराज, बहुत दिक्कत में, अब की बार बचा लीजिए, अगली बार गलती नहीं करें, फिर करेगा उस सोच रहा। तो इन्होंने कहा कि देखो इस चीज को तो आप नकार नहीं सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अस्तित्व है, नकार नहीं सकते, तीनों की समान शक्तियां हैं। तो इन्होंने समझाने में कामयाब हो गए कि भैया तुम किसी की भी पूजा करो, वो एक ही है। वो दो ससुरा मीट क्या जाता है रे तुम, एक तो हमको हिंदी लिखने में दिक्कत होता है, लिख दो तो ससुरा मीट जाता है।
अद्वैतवाद मतलब कहें कि वो दो चीज नहीं है, क्या है, एक के है। अद्वैतवाद मतलब दूगो नहीं है भैया, एक ही है। चाहे आप ब्रह्मा की पूजा कीजिए, चाहे महेश की कीजिए, चाहे विष्णु की कीजिए, चाहे दुर्गा जी की कीजिए, काली जी की कीजिए, किसी का भी कीजिए, ये समझाने में वो कामयाब हो गए। बड़ा दूरदर्शी व्यक्ति थे शंकराचार्य। इन्होंने देखा कि अगर एक ईश्वरवाद रहेगा ना तो बड़ी तेजी से यूनाइट होंगे लोग, क्या होंगे, बहुत तेजी से यूनाइट होंगे। इस्लाम धर्म में भी बहुत तेजी से विस्तार हुआ, 6ठी शताब्दी के बाद बहुत तेजी से विस्तार हुआ। रीजन क्या रहा, एक ईश्वरवाद। रीजन क्या रहा, एक ईश्वरवाद, वही मेन रीजन रह गया वहां पर। तो इन्होंने भी क्या सिद्धांत दिया, कौन सा सिद्धांत दिया, अद्वैतवाद। क्वेश्चन पूछेगा अद्वैतवाद सिद्धांत किसका था, शंकराचार्य ने। अब शंकराचार्य को मानने वाले लोग क्या कहलाएंगे, हिंदू धर्म से तो अलग है नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ मॉडिफाई इन्होंने किया था। तो इन्होंने जो अपना एक ग्रुप बनाया था, अपना एक संप्रदाय बनाया था, जैसे हम आप ही को कहेंगे तो आप खान जीएस के स्टूडेंट है, अभी किस बैच के कहलाएंगे, हिस्ट्री बैच। इससे एक आसानी होगा, कौन सा बैच के कहलाएंगे, हिस्ट्री बैच के। जब बैच की बात ना रहेगी तो सीधा आप कहलाएंगे कि नहीं भैया हम खान जीएस रिसर्च सेंटर में पढ़ते हैं। उसी तरह इन्होंने जो अपना संप्रदाय बनाया उसका नाम रखा स्मृति संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, स्मृति संप्रदाय। तो स्मृति संप्रदाय, जैसे मान के चलिए हम शंकराचार्य के सिद्धांतों पे चलने लगते हैं, समझ करिए कि हम संप्रदाय शंकराचार्य के सिद्धांतों पे चलने लगते हैं, तो हम किस सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं, अद्वैतवाद सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं कि भैया ईश्वर में किसी की पूजा कीजिए, एक ही बात है। और इस सिद्धांत को किसने दिया था, तो शंकराचार्य तो एक व्यक्ति हो गए स्टार्ट करने वाले, लेकिन सिद्धांत कौन सा हो गया, अद्वैतवाद। तो अगर हम शंकराचार्य की बातों को फॉलो करने लगे तो हम क्या कहेंगे कि हम किस सिद्धांत को मान रहे हैं, अद्वैतवाद। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हो जाएं तो हम अपने आप को कहेंगे कि हम स्मृति संप्रदाय के लोग हैं। किस संप्रदाय के लोग हैं, स्मृति संप्रदाय के लोग हैं। अकेले रहेंगे तो क्या कहेंगे, संप्रदाय के लोग हैं, संप्रदाय ग्रुप को बताता है। तो जब इनकी संख्या बढ़ने लगी इस विचारधाराओं को मानने वाले, तो वो लोग क्या कहलाएं, स्मृति संप्रदाय। और ये काम शंकराचार्य ने का बहुत ज्यादा कारगर हो गया। ये चला लगभग 12वीं सदी तक, कहां तक, 12वीं सदी। लेकिन याद रखिए, जिस दिन आप किसी चीज में एक अपडेट लाते हैं, जिस दिन किसी चीज में एक अपडेट लाए, कंफर्म समझिए कि अगला अपडेट आएगा ही आएगा, चाहे वो आ जाए 2 साल बाद आए या 10 साल बाद आए। तो एक तरह का ये अपडेट ही था। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इनके पीछे नहीं पड़ेगा। इन्होंने कहा कि दूगो नहीं, अद्वैतवाद, एक ईश्वरवाद। अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है, एक ईश्वर। 12वीं सदी में कई सारे संतों ने मिलकर इन्हीं के सिद्धांत को क्या कर दिया, खंडित कर दिया। कहा कि नहीं, दूगो रहना चाहिए, कम से कम कहे भगवान, दो। द्वैतवाद तो किन्होंने कहा द्वैताद्वैतवाद, किन्होंने कहा शुद्धाद्वैतवाद, तो कोई ने कहा विशिष्टाद्वैतवाद। माने मुख्य रूप से इनके विचारधाराओं को तोड़ा गया। कितने, चौथी शताब्दी में, 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी के कहने का मतलब 1200 समथिंग, समझा गया। जैसे हम कहें 16वीं शताब्दी तो मतलब 1600 समथिंग। तो इन क्या शंकराचार्य के नियम का विखंडन नहीं किया गया, क्या किया गया, लेकिन कब किया गया, 8वीं शताब्दी में। तो जब आप शंकराचार्य की बातों का विखंडन करेंगे तो आपको भी अपनी एक विचारधारा देनी पड़ेगी, और उस विचारधारा को मानने वाले लोग भी कहलाएंगे, कहलाएंगे ही नहीं कहलाएंगे। और यही हो जाता है इतिहास के लिए दिक्कत। और आप लोग को हो जाएगा सरदर्द कि जो काट के तो चल गया है सब, लेकिन क्वेश्चन किससे पूछेगा, आपसे। तो आपको याद रहना चाहिए। तो बताइए, भक्ति का पहला साक्ष्य कहां मिलता है, उपनिषद में, लेकिन विस्तृत जानकारी कहां मिलती है, भगवत गीता। भागवत से समझ जाएंगे। भागवत क्या शंकर जी को दर्शाता है या विष्णु भगवान, हाँ विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान विष्णु जी के ना अवतार थे, वही विष्णु भगवान को ही दर्शा। शंकराचार्य ने जो सिद्धांत दिया था 6ठी से शताब्दी, 7वीं शताब्दी में, इनके सिद्धांत को कौवीं शताब्दी में तोड़ा गया। आज भी इनके संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इनके कई सारे विखंडन हो गए। और भौतिकवाद के इस जमाने में आजकल किसी को व्हाट्सएप फेसबुक से फुर्सत मिले तब तो उस संप्रदाय को मानेगा। आज कहाँ किसी को फुर्सत, लड़का सबको अपने फुर्सत नहीं है, लड़का सबको कई वो काम है। अलवार संत किस भगवान से संबंधित है, अलवार संत नैनार। अलवार में कुल कितने प्रमुख भक्त, और नैनार में शंकराचार्य किसके थे, नैनार की अलवार के, हाँ नैनार के। तो भक्ति आंदोलन उत्तर भारत से चालू हुआ कि दक्षिण भारत, हाँ दक्षिण भारत से, जिसके कई रीजन हम समझा दिए। लेकिन इसे उत्तर भारत में आना था,
लेकिन आप कहीं पे भी सफल होंगे ना, इसमें सबसे बड़ी काम क्या करती है? भाषा। सबसे बड़ा चीज क्या काम करता है? भाषा। अगर आपकी भाषा उटपटांग रहेगी ना तो लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे। जैसे हम ही को देख लीजिए, हम सीबीएसई बोर्ड से खुद पढ़े हैं, लेकिन हमको समझ में आ गया था कि उसमें जब हम लोग क्वेश्चन आंसर याद करते थे सीबीएसई बोर्ड में, पूरा याद हो जाता था, लेकिन समझे में नहीं आता था कि है क्या ये। याद तो पूरा कर लेते थे लोग, साइंस ज्योग्राफी वगैरह सब एकदम पूरा। पूछिए ना सर, वहां पे धड़ाधड़ अंग्रेजी में आदमी सुनाता था, समझे में नहीं आता सब है क्या चीज। तो हमको कहे कि ना गड़बड़ बात है, ये भक्ति ठीक नहीं है। वही भाषा समझिए, ठेठ भाषा जो हमारा समझ में आ रहा है, हम छोड़ दिए एकदम खत्म। आज पूरे इंडिया में सीबीएसई वालों को अकेले कोई टॉर्चर करता है तो उन सबको, उन सब अपने आप को ना शक्तिमान समझ गया था, तो उसको लगता था उन सबको कोई टॉर्चर ही नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है नहीं। तो यही काम किया, यही गलती कर दिए थे शंकराचार्य। शंकराचार्य साउथ के थे, संस्कृत भाषा जानते थे नहीं तो साउथ की भाषा जानते थे। और नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में एगो सबसे बड़ी की समस्या कि यहाँ सोच रहा है हिंदी वगैरह की ज्यादा वर्चस्व है उत्तर भारत में। तो भक्ति आंदोलन दक्षिण से चालू हुआ, कर्नाटक महाराष्ट्र होकर गुजरात तक सीमित रह गया, उत्तर भारत घुस भी नहीं किया। उत्तर भारत लाने का काम किया था रामानंद ने। किसने किया? रामानंद। किसने? राम। नामे से स्पष्ट है कृष्ण भक्त तो होंगे नहीं, नाम है रामानंद, तो क्या रहेंगे। अब वो अलग बात है कि आजकल किसी का आंख अंधार रहता है, नाम रख जाता है नयन सुख। देखे, और ये नहीं रहेगा नयन सुख। हाँ? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का काम किसने किया? रामानंद। कैसे लाए होंगे भक्ति आंदोलन? भक्त लोग को चलो चलो उत्तर भारत में, कैसे? भाषा। तो वही आदमी ला सकता है जो दक्षिण की भी भाषा को समझे, उत्तर की भाषा को समझे, वहां सीख ले और यहाँ आके समझा दे। तो क्वेश्चन आएगा कि भक्ति आंदोलन के अधिकतर संतों में, भक्ति आंदोलन के संतों में से हिंदी को भाषा चुनने वाले संत कौन थे? रामानंद। और यही ने दक्षिण भारत से आंदोलन को कहां लेके चले? उत्तर भारत। कहां लेके आ गए? उत्तर भारत। और उत्तर भारत में आए ना तो शंकराचार्य ने जो सिद्धांत दिया था अद्वैतवाद, इनका तो धजी उड़ा दिया सब, क्योंकि यूपी बिहार वाला सब खलिया बैठल रहता है, वही में रिसर्च करेंगे, जो रिसर्च दे दिया वही में रिसर्च करेंगे। इनका क्या था? अद्वैतवाद। 12वीं सदी में इसमें 4 खंड हो गया। कितना खंड हो गया? 4 खंड हो गया। माधवाचार्य, माधवाचार्य, चार्य लास्ट में है, मतलब वो आचार्य जी हैं। माधवाचार्य ने कहा कि अद्वैतवाद नहीं, द्वैतवाद होता है। कौन सा? द्वैतवाद। अमूमन देखिएगा ना, लोग द्वैतवाद को ही ज्यादा वैल्यू देते हैं। शंकर जी का रहेगा ना तो विष्णु जी का रहेगा, ये दूजू के रहते हैं लोग। ब्रह्मा जी को उतना मतलब ज्यादा हाईलाइट नहीं है, हालांकि बहुत पावरफुल है, पावरफुल है तो है, लेकिन हाईलाइट ना है उतना। पूजा वूजा में भी उतना उन लोग का नहीं वैल्यू है उतना। देखो ब्रह्मा जी का एगो पूजा कब होता है? विश्वकर्मा पूजा। तो ना अलग, खैर देखो भाई, इतना अब हम लोग को रिलीजियस नॉलेज उतना नहीं ना रहता है, आदमी जो तनी मनी सुना है बस वही बता सकता है। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? द्वैतवाद। कौन सा सिद्धांत? जो अद्वैत मानता है वो किसका फॉलो कर रहा है? लेकिन माधवाचार्य ने द्वैतवाद। और इन्होंने कहा कि भैया ब्रह्म समाज। कौन सा समाज? ब्रह्म समाज। किस समाज की स्थापना किया? ब्रह्म समाज की स्थापना कर दिया। किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे एक और समाज आएगा ब्रह्म समाज, वो दूसरा रहेगा। तो ये कौन से, किन्होंने स्थापना किया? माधवाचार्य ने। अब नाम से कैसे थोड़ा सा दिखा, हम लोग भी जब पढ़ते थे ना बाबू, तो कुछ ऐसी चीजें रहती थी। अब इसके बारे में अगर आप रियलिटी देखिएगा तो इसमें डिटेल से पढ़िएगा, इसमें डिटेल से पढ़िएगा तो वो पीजी का सिलेबस रहता है, ग्रेजुएशन का सिलेबस रहता है। जब आप ग्रेजुएशन में हिस्ट्री लीजिएगा ना तो आपको पढ़ना पड़ेगा द्वैतवाद क्या था। यहाँ नहीं मतलब है, यहाँ तो वन लाइनर क्वेश्चन आता है, टिक मारिए, समझ में गया। ग्रेजुएशन में देखते हैं लंबा लंबा लिखना पड़ता है, 3 साल हिस्ट्री पढ़ना रहता है, तो उसका सिलेबस अलग होता है। आपको बस इतना पूछेगा द्वैतवाद सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? माधवाचार्य। कौन सा संप्रदाय? ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा? ब्रह्म संप्रदाय। आगे बढ़े, याद कैसे रखेंगे हम लोग? कैसे याद रखे थे? माधवा से एक दिमाग में समझ एक ट्रिक आता है कि मिडिल की बात करते हैं। माधवा मतलब मध्य। जब कोई चीज मध्य है तो एगो इधर होगा एगो इधर होगा, तो 2 होगा।
तो दो से हम लोग कैसे याद रखे थे? द्वैतवाद। तो माधवाचार्य ने द्वैतवाद, माधवाचार्य ने द्वैतवाद, माधवाचार्य ने द्वैत। याद कैसे रखेंगे? मध्य है तो एगो इधर होगा। कैसे नयनार संत याद रख लिए, 3 गो आंख से नयन से नयनार संत। तो अपने मन से, ये कोई वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये आपको जिस हिसाब से, अब किसी किसी का दिमाग एकदम तेज है, खड़े याद कर लीजिए इसे, हाँ कॉपी पेस्ट हो गया। समझ में? अब जिसको कम दिमाग है वो अपना दिमाग लगा के याद करे। माधवाचार्य ने द्वैत, कौन सा संप्रदाय? हाँ ब्रह्म संप्रदाय, किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद है निम्बकाचार्य। कौन है? निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य ने कहा कि इदू को कर दिया, इनमें दुगो और कर देते हैं, द्वैतवाद। द्वैतवाद देख रहे हैं, नहीं लग रहा है इनसे जबरदस्ती वाला काम। भैया वो द्वैतवाद है तो हमें क्या कर दिए? द्वैतवाद। अब इनके मानने वाले के कहलाए सनक संप्रदाय। सनक, कौन सा संप्रदाय? सनक संप्रदाय। हमको लगता है कि आप लोग इसको नहीं भूलिएगा। देखते हैं उठपटांग चीज रहता है तो आदमी उसको नहीं भूलता है। यहाँ पे निम्बकाचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया? द्वैतवाद। कौन सा? द्वैतवाद। अब मानने वाले सनक संप्रदाय, मानने वाले सनक संप्रदाय। ये इन दोनों ने मिलकर किसका सिद्धांत तोड़ा? ये बेचारे शंकराचार्य करेंगे अद्वैतवाद। कौन सा? यानी दो धाराओं में मत जाइए। अही इन्होंने क्या किया? द्वैतवाद। अही द्वैतवाद स्क्वायर करके रख दिए। नहीं स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? स्क्वायर नहीं समझता, ऊपरा बैठ जाता है दू, सोचो तो नहीं बैठ गया ऊपरा, एक नहीं स्क्वायर बोलते हैं लोग। द्वैतवाद। इसके बाद है वल्लभाचार्य। और उसके बाद रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। इन लोगों ने भी कई सिद्धांत दिए, इन लोग का उतना नहीं चला। रामानुजाचार्य ने विशिष्टा द्वैतवाद दिया, इन्होंने शुद्धा द्वैतवाद दिया। कौन सा? शुद्धा द्वैतवाद। वल्लभाचार्य ने क्या दिया? शुद्धा द्वैतवाद। कौन सा द्वैतवाद? शुद्धा द्वैतवाद। इनके नाम में क्या लग रहा है? एकदम शुद्ध होगा। क्या होगा? शुद्ध। इन्होंने इसका संप्रदाय क्या? पुष्टि संप्रदाय। कौन सा? पुष्टि संप्रदाय। अब ऐसे याद रखिएगा, कोई भी चीज शुद्ध है तो उसके ऊपर एक पुष्टि करने के लिए, गारंटी देने के लिए, चाहे ISI मार्क दीजिए, चाहे सोना शुद्ध है तो हॉल मार्क दीजिए, उसकी पुष्टि करनी पड़ेगी। कोई भी चीज अगर शुद्ध है तो पुष्टि करनी पड़ेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो शुद्धा द्वैतवाद को मानने वाले पुष्टि संप्रदाय, शुद्धा द्वैतवाद को मानने वाले पुष्टि संप्रदाय, द्वैतवाद को सनक संप्रदाय, अद्वैतवाद को ब्रह्म संप्रदाय। किसी को कोई दिक्कत? बोलिए तो। माधवाचार्य मानने वाले, आप बताइए। निम्बकाचार्य ने द्वैत। अब मानने वाला ये तो एकदम याद रहेगा। वल्लभाचार्य ने शुद्धता के लिए क्या चाहिए? पुष्टि। कौन सा संप्रदाय? पुष्टि संप्रदाय। अब ये कौन सा हो गया? रामानुजाचार्य। इनके नाम से राम जी की नाम याद आता है, राम जी का नाम जुड़ा है, रामानुजाचार्य होगा। तो राम जी तो एकदम विशिष्ट थे, 9वें में लगा रहता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। पुरुषोत्तम, विशिष्ट मतलब क्या होता है? स्पेशल। राम जी क्या थे? स्पेशल। तो रामानुजाचार्य से याद रखिएगा विशिष्टा द्वैतवाद। कौन सा? विशिष्टा द्वैतवाद। कौन सा द्वैतवाद? विशिष्टा द्वैतवाद। हालांकि देखिएगा सब में द्वैतवाद है, सब में द्वैतवाद, जो इस अद्वैतवाद का खंडन करता है। तो ये चारों ने खंडन किया। नाम कितना इजी याद हो जाएगा। राम जी का नाम है तो राम जी क्या थे? विशिष्टा। राम जी के नाम के आगे श्री ना लगे ऐसा होगा? नारा भी लोग लगाते हैं तो जय श्री राम, श्री लगाते हैं। किसी भी महापुरुष के नाम के आगे क्या लगता है? श्री। तो संप्रदाय वाले क्या होगा? श्री संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? श्री संप्रदाय। चारों में से एक क्वेश्चन भक्ति आंदोलन में से ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका हिस्ट्री में सवाल नहीं पूछेगा। और ये वाला तो ससुरा दिमाग खराब करके रख देता है, अजीब पूछेगा चारों में से कुछ। बताइए शंकराचार्य ने जो सिद्धांत दिया था वो क्या था?
और उनके मानने वाले स्मृति संपत्ति। कौन सा? स्मृति। 6ठी शताब्दी तक शंकराचार्य से ये सिद्धांत लेके चले थे, लेकिन 12वीं शताब्दी में इस सिद्धांत को क्या किया गया? खंडित। अद्वैतवाद को तोड़ने के लिए क्या आया? द्वैतवाद। और कितने तरह के आए? 4 तरह। माधवाचार्य ने द्वैतवाद। कौन सा? द्वैत संप्रदाय ब्रह्म सम। निम्बकाचार्य ने द्वैत मानने वाले सनक सम। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत। कौन सा? शुद्धाद्वैत मानने वाले पुष्टि शुद्धता कीजिएगा तो पुष्टि करनी पड़ेगी। और रामानुजाचार्य ने कौन सा? विशिष्टा द्वैतवाद मानने वाले श्री संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? श्री संप्रदाय। आप लोग इसमें से कोई है? कोई संप्रदाय वाले हैं आप लोग? ये सब चीज अब डिजिटल हो गया है सब चीज। अब ये सब मतलब अब बहुत लोग मतलब देखिएगा ना, धर्म से बहुत लोग को उतना नहीं आ गया, क्योंकि आजकल इतना महंगाई हो गया है कि लोग को अपने खाने को नहीं है। तो सब लोग किस दुनिया में भाग रहे हैं? लोग कमाओ खाओ भाई, नहीं तो कब कोरोना आ जाएगा, बचल पैसा उड़ जाएगा, इसलिए बैकअप में रखो। हाँ, ऐसा टाइम में तो खैर भक्ति अलग चीज है। उस वक्त क्या था? ना मोबाइल था, ना फेसबुक था, ना कॉलेज था, ना यूनिवर्सिटी, कुछ था ही नहीं। लोग खाली बैठे रहते थे, खेती कीजिए नहीं तो भक्ति कीजिए। तो वो सब इस समय बहुत चला था इस समय। लेकिन ये सारा उतना आगे नहीं गया जितना अकेले शंकराचार्य का चला गया। कुछ ना कुछ तो वजह होगा, कुछ ना कुछ तो। पहले ही बता दिए कि शंकराचार्य बहुत होशियार थे। वो समझ गए थे कि जातियों में बंटने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जबकि विचारधाराओं में अगर अंतर आ जाएगी ना तो क्या हो जाएगा? ज्यादा फर्क पड़ जाता है। जैसे आप देखिए ना, मिडिल ईस्ट है, अरब देशों में ईरान को सब अलग थलग छोड़ देता है। देखते हैं, ईरान को सब अलग थलग छोड़ देगा सब। क्यों? ईरान सिया बहुल्य है। क्या है? सिया बहुल। अब बाकी अलग वर्ग में सुन्नी, तो अलग थलग पड़ जाता है ईरान। तो उसी तरह से शंकराचार्य बहुत होशियार थे, समझ गया था कौन सा सिद्धांत दिया? अद्वैत। और इसके अलावे भी शंकराचार्य ने एक बहुत बड़ा काम किया। ये याद हो जाएगा कि हम हटा के पूछे? चलिए पूछते बताइए। निम्बकाचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया? और इनको मानने वाले सनक, कोई दिक्कत? रामानुजाचार्य विशिष्टा द्वैत, इनके मानने वाले श्री संप्रदाय। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत मानने वाले हाँ पुष्टि संप्रदाय। माधवाचार्य ने हाँ द्वैतवाद मानने वाले। क्या ये चारों लोग कुछ खास बिगाड़ पाए शंकराचार्य का? शंकराचार्य बहुत होशियार थे। उन्होंने क्या किया था? भारत के चारों दिशाओं में मठ बनवा दिया था अपनी विचारधाराओं को। उनको पता था अब यूट्यूब थोड़े है तो खान सर यूट्यूब पे बोलेंगे तो धाए पहुंच जाएगा सब जगह। उस समय यूट्यूब था नहीं, उस समय क्या था? फिजिकली जाना पड़ता था हर जगह। तो इन्होंने समझ गया कि भाई हर जगह ना जा पाएंगे। ना तो उस समय बुलेट ट्रेन थी, ना तो सीबीएसई वाली ट्रेन वहां नहीं खोले हैं कई गो, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, ट्रेन 18, ये सब सीबीएसई वाला, सब सीबीएसई वाली बड़ी तेज भाग जाती है सब ट्रेन। और हिंदी मीडियम वाला नीलका डिब्बा वाला खटर 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 सोचा दानापुर स्टेशन पर लाके 3 घंटा छोड़ दिया, चलो कब खुलेगा कोई मतलब नहीं। और सीबीएसई वाली लेट नहीं होती है सब, देखिएगा उसमें बहुत बढ़िया रहता है। तो उस समय ट्रेन थी नहीं। तो इन्होंने कहा कि भाई चारों दिशाओं में हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक मठ बनाना पड़ेगा, और अपने विचारधारा के जो एकदम खाटी खाटी भक्त होगा उस सबको वहां बैठाना पड़ेगा, ताकि चारों ओर से भक्ति का क्या किया जा सके? प्रसार किया जा सके। तो इन्होंने 4 मठ की स्थापना किया। उत्तर दिशा में उत्तर दिशा जो थी ऊपर में, उन्होंने यहाँ ज्योतिष पीठ बनाया। कौन सा? ज्योतिष पीठ। इसका नाम क्या रखा? ज्योतिष पीठ। दक्षिण भारत में श्रृंगेरी पीठ। कौन सा? श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ। पूर्व भारत में गोवर्धन पीठ। कौन सा पीठ? गोवर्धन पीठ। अब पश्चिम भारत में शारदा पीठ। कौन सा पीठ? शारदा पीठ। कौन सा पीठ? शारदा पीठ। कौन सा पीठ? शारदा पीठ। तो शंकराचार्य की विचारधाराएं ज्यादा फैलने के कारण उस इंसान के अंदर स्ट्रेटजी ज्यादा थी। क्या थी? स्ट्रेटजी ज्यादा थी। चारों दिशाओं में क्या बना दिया? मठ। जबकि बाकी लोग बनवाए हैं तो खोजेंगे कि ऐसे ही फेमस हो जाए। अरे बड़ी मेहनत करना पड़ता है इसके लिए। शंकराचार्य ने किया था कि नहीं किया था? इस साइड में भारत का कौन राज्य आएगा? गुजरात। इस साइड में गुजरात। तो शारदा पीठ कहां पर है?
शारदा पीठ गुजरात। ऊपर में हिंदू धर्म का सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन आएगा जिसमें बड़ी पूजा पाठ होता है? उत्तराखंड। कौन सा खंड? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ, उत्तराखंड में, कर्नाटक में सिंगेरी पीठ, कर्नाटक में, उड़ीसा में, ओडिशा में, ओडिशा होता है, उड़ीसा नाम चेंज हो गया, ओडिशा हो गया, ओडिशा में गोवर्धन पीठ। तो शंकराचार्य की विचारधाराएं तेजी से फैली या नहीं फैली? क्यों? मठों का निर्माण कराया था वहां पर। किसका? मठों का। कितने मठ बताइए? उत्तर में, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब जितना पीठ है ये कहीं ना कहीं फेमस जगह पे ही होगा। गुजरात तो एगो राज्य है, कोई ना कोई फेमस जगह होगा। तो गुजरात राज्य में पूजा पाठ के लिए सबसे फेमस जगह कौन है? द्वारका। तो गुजरात में कृष्ण भगवान हुए ना, चल गए थे द्वारका में। तो ये श्रृंगेरी पीठ कहाँ होगा? द्वारका में। कहाँ होगा? द्वारका में। सॉरी, शारदा पीठ कहाँ होगा? द्वारका में। उसी तरह उड़ीसा में, उड़ीसा में सबसे ज्यादा फेमस कौन जगह है पूजा पाठ के लिए? भैया वहां कोणार्क भी शहर है, पुरी भी शहर है, ज्यादा फेमस कौन है? पुरी, जगन्नाथ मंदिर है। तो बताइए गोवर्धन पीठ कहाँ होगा? उड़ीसा में। कहाँ? कहां पर? पुरी में। कहाँ होगा? पुरी में। कर्नाटक में मैसूर, कर्नाटक में मैसूर, कर्नाटक में सिंगेरी पीठ, सिंगेरी पीठ मैसूर। टीपू सुल्तान किस धर्म का था? इस्लाम धर्म को मानता था। लेकिन टीपू सुल्तान जो आया था वो शंकराचार्य के 1000 साल बाद, शंकराचार्य ने जब ये मठ बनवाया तो उसके 1000 साल बाद जन्म हुआ था किसका? टीपू सुल्तान। तब तक साम्राज्य वगैरह सब बदल चुके थे सब कुछ। और जो ये मठ का निर्माण कराए थे ना शंकराचार्य, सिंगेरी पीठ, वो मठ टूट टाट गया था। अब आप बताइए 1000 साल पुराना मंदिर कैसा होगा? खंडहर टाइप का हो जाएगा। तो टीपू सुल्तान ने सिंगेरी पीठ का पुनर्निर्माण करवाया सरकारी पैसे से, जो इस बात को दिखाता है कि टीपू सुल्तान अपने धर्म को लेकर कट्टर नहीं था, बल्कि सारे धर्मों को मिलाकर चलता था। तो उसे कहता है सहिष्णु। क्या कहते हैं? सहिष्णु। और जो सबको नहीं मिला के चलता, असहिष्णु। क्या चीज? असहिष्णु। तो टीपू सुल्तान कैसा था? तो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा कि जो सहिष्णु रहेगा उसका नाम हमेशा इज्जत से लिया जाएगा, हमेशा इज्जत से। जहां काटा कुटी कीजिएगा ना तो इतिहास आपको याद रखेगा, लेकिन इतिहास आपको जब भी याद रखेगा तो उसके साथ कुछ गाली गलौज भी याद रखेगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? इसलिए सबको लेकर चलना चाहिए। अगर कोई धर्म खराब है तो भगवान आपसे काहे कहेगा कि उस धर्म को मिटा दो? क्या भगवान के पास पावर खत्म हो गया है? आपको क्या जरूरत है टांग लड़ाने की? पृथ्वी आपकी है। हम अपने घर में ना जी देखेंगे हमारा घर कैसे नहीं, कि दूसरे घर में टांग लड़ाएंगे, तो घर खराब है। तो भगवान का पृथ्वी है, उसको जो सही लग रहा है सबको भेजा है। हमरा क्या जरूरत है टांग लड़ा लेंगे तो धर्म खराब हमारा अच्छा? समझ आएगी नहीं? तो ये सहिष्णु था। ऊपर में उत्तराखंड में बद्रीनाथ, और हालांकि उत्तराखंड में खाली पूजे पाठ का जगह है, यहाँ पे ज्यादा कौन सा? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। हालांकि यहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशी मठ, बड़ी सब पूजा पाठ वाला जगह है उत्तराखंड में, बहुत ज्यादा एक्सेस है वहां पर। तो बताइए चारों धाम की स्थापना किसने किया? शंकराचार्य। तो शंकराचार्य की जो विचारधारा थी, नाम क्या था विचारधारा की? अद्वैतवाद। मानने वाले लोग स्मृति संप्रदाय। ज्यादा बढ़े या नहीं बढ़े? जिसके बढ़ने के दो प्रमुख रीजन। पहला, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया? एक ईश्वरवाद। क्या दे दिया? एक। इस वजह से बड़ी तेजी से फैले। ईसाई धर्म भी देखिए बड़ी बहुत ज्यादा फैला हुआ है, उसमें भी क्या चीज है? एक ईश्वरवाद है वहां पे। तो इस चीज को बहुत भली भांति शंकराचार्य समझते थे। देखिए अगर केवल आपके पास केवल और केवल धार्मिक नॉलेज रहेगा ना, बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं कर पाएंगे। धार्मिक नॉलेज के साथ साथ अगर सांस्कृतिक नॉलेज, सांसारिक नॉलेज रहेगा, बहुत आगे जाएंगे। स्वामी विवेकानंद को हिंदू धर्म का बहुत नॉलेज था, साथ ही साथ उन्हें संस्कार, ये जो सांसारिक नॉलेज होता है उसका भी था। नहीं तो अमेरिका में जाके संस्कृत बोलते तो आज यहाँ नाम होता। हाँ नहीं, क्योंकि समझ, भाषा की भी बहुत बड़ी चीज होती है। हम कितना भी अच्छा बोले सामने वाला समझेगा ही नहीं, तो कोई काम की उससे भाषा। जैन धर्म क्यों चौपट हुआ?
उसकी भाषा ही नहीं समझ में आती थी लोगों की, प्रकृत भाषा क्या बोल रहे हैं भाई। ये महात्मा बुद्ध एकदम छोटी करके समझा देते की कर लिए छी, चलो तेरा पता ही तो हम अपन देहात भाषा में समझा देते थे वहां पर। तो भाषा बहुत मायने रखती थी। तो एक यशोदवाद दिया और इन्होंने कई ब्रांचेस को खोला। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। उत्तर में बोलिए तो कौन सा पढ़? उत्तर में दक्षिण, पूरब, पश्चिम। शारदा पीठ गुजरात में कहा? द्वारका। गोवर्धन पीठ उड़ीसा में कहा? सिंगेरी पीठ कर्नाटक में कहा? गोवर्धन ज्योतिष पीठ ऊपर में कहा? हाँ, बद्रीनाथ। समझ में आ गया? शंकराचार्य की विचारधाराएं चौथी शताब्दी में आई थी, छठी से शताब्दी, सातवीं मान के चलो। कौन सी शताब्दी? सातवीं। इनको खंडित चौथी शताब्दी में किया। लेकिन इस समय भी भक्ति अच्छे से नहीं हो रही थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। ससुर आप ही बताइए ना, आपको कितना मेहनत है इसको याद करने में, इसको मानने में तो और झमेला होगा पर याद ना होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? भक्ति आंदोलन तो याद ही नहीं होता है, इसमें लोग वो अजीब हो जाते थे। तो जब मुगलों का काल आया ना, 16वीं सदी मुगलों का काल, तो मुगलों के काल में भक्ति आंदोलन अपने मेन उफान पर आ गया। भक्ति आंदोलन मेन उफान पर कहां आया? मुगलों के काल में। कौथी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। और उन्होंने असली रूप दिया भक्ति का और कहा कि भैया है जो भक्ति भक्ति चिल्ला रहा है ना, एकेश्वरवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, मर जाएगा भक्त वहां पे चिल्लाते हुए, ओकरा कुछ ना होने वाला है। भक्ति को इन्होंने आगे बांट दिया दो भाग में। कहा कि देख भैया, सगुण भक्ति। कौन सी भक्ति? सगुण भक्ति। और एक हो गया निर्गुण भक्ति। कौन सा? निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में मूर्ति जरूरी है। क्या जरूरी है? मूर्ति जरूरी है। और इसमें मूर्ति की जरूरत नहीं है। तब राम मंदिर बनाइए, राम जी की मूर्ति। कृष्ण मंदिर बनाइए, कृष्ण जी की मूर्ति। तो मूर्ति पूजा वाले किसमें चले गए? सगुण भक्ति। क्या इस्लाम में मूर्ति पूजा है? किसमें जाएगा? क्या ईसाई में मूर्ति है? मूर्ति महत्व नहीं रखता वहां पे, वो तो एक सिंबॉलिक है कृष्ण भगवान। किसमें जाएंगे? निर्गुण। क्या बौद्ध धर्म, इसमें ईसा मसीह जो ये पगड़ी बांधते हैं सिख लोग, वाई गुरु, वो लोग किसमें जाएंगे? निर्गुण। क्या गुरुद्वारा में मूर्ति देखे? नहीं रहता। तो भक्ति कितने भाग में बढ़ गया? दो भाग में। कौन कौन? सगुण भक्ति दो भाग में, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, राम भक्ति और कृष्ण। लेकिन यूपी बिहार वाला काहे पीछे रहेगा? वो दोनों को खिचड़ी कर दिया। हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा देखते हैं, वो सोचता है कि हमारा फाइल काहे रुकेगा। हमको अगर जरूरत है और खाली राम भक्ति किए रहेंगे, और कहीं फाइल है किसके पास? कृष्ण भगवान के पास, फाइल रोक देंगे। तो उधर ब्रांच का है, तो यूपी बिहार वाला है हरे राम हरे कृष्ण, और हर गाना पे सेट कर देता है। समझ? जहां को बॉलीवुड वाला गाना निकला, वो पे धुन बैठा देगा, हरे राम हरे कृष्ण, धुन लपेट दिया यहाँ पर। और निर्गुण भक्ति में दो टाइप के हो गए। निर्गुण भक्ति में कितने टाइप की? दो टाइप। एक हो गए संत लोग, एक हो गए सूफी लोग। कौन लोग है? सूफी लोग। अब आप बताइए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संत या सूफी? हाँ, कबीर दास, हाँ, संत। तो भक्ति का असली रूप चौथी शताब्दी में देखने को मिला। कौन सी शताब्दी है? 16वीं शताब्दी। किसी को दिक्कत? शंकराचार्य चौथी शताब्दी, सातवीं। किसमें? सातवीं। उनके विचारों को खंडित किया गया। भक्ति आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था। कौन सी शताब्दी? 16। कितने भाग में बांटा गया? कौन कौन? हाँ, सगुण और यूपी बिहार वाला क्या किया? दोनों लपेट देते हैं हम यहाँ पर। और ये मीराबाई, बताइए तो मीराबाई कौन है भाई? मीराबाई को सूफी संत कर। मीराबाई कृष्ण भगवान को मानती थी भाई। अरे रावण का भतीजा इतिहास को तो विकलांग कर देगा। मीराबाई कृष्ण भक्ति की थी। सूरदास कृष्ण भक्त, तुलसीदास राम भक्त, रामानंद राम भक्ति, हनुमान जी
राम जी वो तो पूरा एकदम दहिना हाथ थे उनके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी कोई दिक्कत? तो ये दो भक्ति हो गए। संत भक्ति में रैदास, धन्ना, गुरु नानक, कबीर, ये लोग यहाँ पे संत कौन से भक्ति में? संत भक्ति में। और ये सूफी भक्ति में। बिहार में भी एक बहुत प्रमुख सूफी भक्ति है, पटना से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर, मनेर शरीफ। पटना में यहाँ पे मनेर शरीफ। तो जब ये पढ़ाएंगे तो पटना में भी एक सूफी, बिहार वाला पीछे रहेगा कोनो चीज में, इसका भी अपना भक्ति आना चाहिए यहाँ पे। तो मनेर से भी क्या हुई है? भक्ति की शुरुआत। तो भक्ति समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम लोग को इन यहाँ पे पूरा कंप्लीट पढ़ना है, कौन कौन भक्त थे यहाँ पे। अब आप एग्जाम देने जाइएगा तो क्वेश्चन 4 गो ऑप्शन दे देगा, 4 जना का नाम दे देगा, कहेगा कि इनमें से कौन कृष्ण भक्त थे। तो भैया पता रहे तब तो कौन कृष्ण भक्त है, कई मीराबाई को सूफी संत बना रहा है या फिर सूफी संत में दे देगा। और सबको खिचड़ी करके कोई एक आपसे क्या पूछेगा ऐसे। बाकी आप सगुण और निर्गुण समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस्लाम धर्म सगुण है कि निर्गुण है? सिख धर्म, हिंदू धर्म सगुण में आता है। किस में आता है? सगुण में। भक्ति समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप कहेंगे सिर्फ जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये बताइए किस में? भैया ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद ही तो भक्ति आंदोलन चालू हुआ था। जैन और बौद्ध के प्रभाव को कम करने के लिए तो शामिल हुआ था, वही में ओकरो घुसा दीजिएगा तो प्रभाव कौन सी कम होगा। एगो मास्टर पढ़ा रहे थे एगो लड़का को कि 1773 में ऑक्सीजन की खोज हुई। तो एगो लड़का कह रहा है थैंक गॉड हम उससे पहले पैदा नहीं हुए, नहीं तो मरिए जाते हम तो एक से एक लड़का रहता है ऐसा अलग अलग वेराइटी के लड़कों से भेंट होता है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत समझने में? किसी को दिक्कत? अब नेक्स्ट क्लास कल समझेंगे लोग। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते। मैप वाले बैठ जाएंगे लोग, मानचित्र वाले इंडियन मैप पढ़ा रहे थे, कहां तक पढ़ा दिए थे? जिनका मैप का क्लास है वो